Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, I'm going to teach you class 9th computer science book. So it's our lecture number 7 from your book chapter number 2 computer components. Students, in our previous lecture I discussed about the types of system buses. So today I'm going to teach you कंप्यूटर स्टोरेज. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है. सिंपल वर्ड्स में आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर स्टोरेज. यानी कि जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में एंटर करोगे किसी भी इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली वो कंप्यूटर में क्या होंगी, स्टोर होंगी. तो स्टूडेंट्स, डाटा कंप्यूटर में बिफोर प्रोसेसिंग भी स्टोर होता है और आफ्टर प्रोसेसिंग भी क्या होता है, स्टोर होता है. तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर की स्टोरेज है उसको कंप्यूटर की हम मेमोरी भी बोलते हैं. अब हम कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करते हैं, कंप्यूटर स्टोरेज को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं. हम अपना डाटा, हम अपने प्रोग्राम, हम अपनी इंस्ट्रक्शन, हम इंफॉर्मेशन सारी की सारी अपनी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़े तो हम उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकें. तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस चीज़ को. कंप्यूटर स्टोरेज इज आल्सो रेफर टू एज कंप्यूटर मेमोरी. यानी कि कंप्यूटर स्टोरेज का दूसरा नाम है, उसको हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं. कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो हदायत का मजमूआ जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहलाती हैं. जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं. स्टूडेंट्स देखिएगा कि मैंने आपके सामने जो स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम रिपीट की वो ये थी कि कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो दो तरह का होता है. एक बिफोर प्रोसेसिंग, एक आफ्टर प्रोसेसिंग. बिफोर प्रोसेसिंग डाटा कौन सा होता है, जब आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए एंटर करते हो तो वो डायरेक्टली आपकी मेन मेमोरी में चला जाता है. अब आपके पास वो बिफोर एग्जीक्यूशन, बिफोर प्रोसेसिंग डाटा आपकी मेमोरी में चला गया. ठीक, अब आपके पास जब सीपीयू उसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, आपके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं. उन रिजल्ट्स को फ्यूचर यूज़ के लिए आप क्या करते हो, किसी डिवाइस के ऊपर, किसी परमानेंट स्टोरेज के ऊपर सेव कर लेते हो. तो वो स्टूडेंट्स आपकी परमानेंट स्टोरेज हो जाती है. यानी कि वो डाटा आपका आफ्टर एग्जीक्यूशन डाटा होता है. अब इसी तरह से हम कंप्यूटर स्टोरेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कंप्यूटर मेमोरी को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक ऐसी स्टोरेज जो मेन स्टोरेज होती है, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, जिसमें आपका डाटा बिफोर एग्जीक्यूशन सेव होता है और ये बहुत कम डाटा होता है. और वो डाटा जो आफ्टर एग्जीक्यूशन परमानेंटली कंप्यूटर में सेव होता है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, या उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जो आपकी मेन मेमोरी है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, वो आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, वो परमानेंट मेमोरी नहीं होती. और जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो आपकी टेम्पररी मेमोरी नहीं होती, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है. इधर से डाटा आपका लॉस नहीं होता. जी स्टूडेंट्स देखिएगा, इनकी डिस्क्रिप्शन में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके सामने रखूंगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप थी कंप्यूटर स्टोरेज की, उसका नाम था मेन मेमोरी, जिसको हमने प्राइमरी मेमोरी भी बोला था, मेन स्टोरेज भी बोला था. उसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ. जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो मेन मेमोरी होती है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है प्रोसेसिंग यूनिट के. अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, आपके पास जो सीपीयू है वो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है. यानी कि जितनी भी एग्जीक्यूशन है, जितनी भी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग का अमल है, वो सारे का सारा सीपीयू परफॉर्म कर रहा है. तो सीपीयू को हम अपना प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं. अब देखिएगा, जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी एक सिंपल सी एग्जांपल है मेन मेमोरी की.
जी स्टूडेंट्स, अब वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम मेन मेमोरी को अपनी टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, इस वजह से इसको अपनी टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं क्योंकि जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो आपकी हार्ड डिस्क से जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती हैं वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है। अब जो ही आपने कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है तो सीपीयू ने सारे का सारा डाटा मेन मेमोरी से उठाना है। तो आपके पास मेन मेमोरी में भी डाटा है इस टाइम पे और आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में भी डाटा है। अब इस टाइम पे आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। स्टूडेंट्स, जो ही आप क्या करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑफ करते हैं तो जितनी भी आपकी रैम है, जितनी भी आपकी मेन मेमोरी है, ये सारी की सारी क्या हो जाती है, अरेज हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है। इसमें किसी किस्म के डाटा के कंटेंट्स नहीं रहते जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से अपनी इस मेमोरी को, मेन मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। अब इसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में रैम नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जब आप ऑन करोगे तो डेस्कटॉप पे कभी भी नहीं आएगा। इस वजह से इसको मेन या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को डेस्कटॉप पे आने के लिए भी अपनी रैम की ज़रूरत होती है, प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अब इसकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी मैंने इधर ऐड की हुई है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द मेन मेमोरी आर लॉस्ट। ठीक, या आप ये लिख सकते हैं कि जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा तब तक इसके अंदर डाटा के कंटेंट्स रहेंगे। जो ही आपका कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ हो गया तो आपके डाटा के कंटेंट्स सारे के सारे इधर से लॉस्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, जो डाटा रिट्रीविंग स्पीड है वो ज़्यादा फास्टर है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी से अगर सीपीयू को डाटा रिट्रीव करना है तो वो ज़्यादा इजी है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड है, जितने भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रेक्टेंगुलर बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं जिसका नाम क्या है, मदरबोर्ड है। और आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो मदरबोर्ड के ऊपर होती है जो कि सीपीयू के करीब तरीन होती है। तो सीपीयू क्या करता है, मदरबोर्ड से उस डाटा को जल्दी से एक्सेस कर लेता है। इस वजह से हमारी ये मेमोरी जो है, मेन मेमोरी, ये ज़्यादा फास्ट है। ये देखिएगा मैंने सिंपल स्टेटमेंट्स ऐड की हुई हैं इधर। द रीज़न इज़ दैट द मेन मेमोरी इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। द मेन मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस मेन मेमोरी को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सिंपल से एग्जांपल अभी आपने अपने माइंड में रखनी है कि रैम जो है वो हमारे पास हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज। अब ऐसी तमाम स्टोरेज, ऐसी तमाम मेमोरीज जिसके अंदर डाटा परमानेंटली एक्सेसिबल होता है और सीपीयू जिसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, इंटरमीडिएट हैंडलिंग होती है। पहले आपका सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा मेन मेमोरी में आता है, फिर सीपीयू उधर से उसको एक्सेस करता है। तो ऐसी मेमोरी जो परमानेंट होती है उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, जितनी भी आपकी परमानेंट स्टोरेज है जिनसे डाटा लॉस नहीं होता, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें, शट डाउन कर दें तो डाटा एज इट इज़ रहता है। जब आप कभी भी उसको दोबारा से ऑन करें तो आपको वैसे ही डाटा के कंटेंट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी मेमोरी को हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब 2-3 एग्जांपल्स मैंने इधर ऐड की हुई हैं, आपके माइंड में कोई और है तो वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी, डीवीडी, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो इस तरह की जितनी भी मेमोरीज हैं जो परमानेंटली डाटा को सेव रखती हैं अपने पास, वो सारी की सारी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी हैं, या उनको हम सिंपल वर्ड्स में परमानेंट मेमोरी कॉल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, डाटा इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली, यानी कि डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली सेव होता है। द कंटेंट्स ऑफ डाटा प्रेजेंट देयर इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो आपका डाटा उधर महफूज रहता है, वो कहीं लॉस नहीं होता। जी स्टूडेंट्स,
एज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके पास परमानेंट मेमोरी नहीं होती उसमें डाटा की जो कैपेसिटी होती है सेव करने की वो लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, इस वजह से वो फास्टेस्ट होती है और मदरबोर्ड के ऊपर होती है, इस वजह से फास्टेस्ट होती है। अब इधर क्या है, जो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है इसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा सेव कर सकते हो। जैसे कि पहले वक्तों में तो आपके पास छोटी छोटी स्टोरेज मेमोरीज होती थी सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन आजकल आप देखें तो आपके पास टेराबाइट्स में भी स्टोरेज मेमोरीज मौजूद हैं, यानी कि आप जीबीज, एमबी, जीबी, टेराबाइट में भी इवन डाटा को सेव कर सकते हैं, यानी कि मिलियन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो, जो कि सीपीयू जिनको प्रोसेसिंग के लिए उधर से उठा सकते हैं। दिस मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा लेक्चर जो आज का था वो यही था कि हमारे पास जो कंप्यूटर स्टोरेज है वो कौन सी है, क्या होती है कंप्यूटर स्टोरेज और उसको कितने पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है। लेकिन जो हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने एक दो स्लाइड इनकी ऐड कर ली है। अब देखिएगा कि आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। जब से हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का, तब से हम डाटा को डिस्कस कर रहे हैं, तब हम डाटा इंटर कर रहे हैं और डाटा आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं कंप्यूटर से। तो इन्हीं चीज़ों को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। और वो डिवाइसेस स्टूडेंट्स जो डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं वो सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी, और वो तमाम डिवाइसेस जिससे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आपको रिजल्ट शो करवाती हैं, वो सारी की सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस होंगी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी, हेल्पफुल होंगी। अब देखिएगा, अ कंप्यूटर इज ओनली यूजफुल व्हेन इट इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखिएगा, तब तक कंप्यूटर कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक हम उसके अंदर कोई अपनी इनपुट या अपना कोई डाटा इंटर ना करें। तो हमारा हमारा एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसी को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करेंगे। तो वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होंगी, जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन एंटर करने के लिए यूज़ होंगी, वो तमाम डिवाइसेस हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। स्टूडेंट्स, माउस डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं, तो ये सारी की सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमारे पास रिजल्ट्स को शो करवाती हैं आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा, और वो तमाम डिवाइसेस हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसमें आप अपना मॉनिटर ले सकते हैं, आपकी जो एलसीडी है, आपका जो प्रिंटर है, ये सारी की सारी आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।